everyone and welcome back to my channel. I am Ramaya and you are watching Simply Soulful, a platform where we talk about things that truly and deeply matter to us. So आज का जो topic है, that is I think one of the most important topics that I have ever spoken about, and that is कि आपने stress को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कैसे करना है. What is the secret to living a stress-free life? अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट पेस्ड है, स्पेशली जो दुनिया कोरोना के बाद बनी है उसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, our biggest enemy, is not somewhere outside, it is within us. It is the stress that is being caused inside of us, the anxiety, the depression that is caused inside of us. So हम कैसे इसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं? If you are interested, please keep on watching. So guys, आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 आइडियाज़ डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप कंसिस्टेंटली और सिंसेरिटी के साथ प्रैक्टिस करें तो आपकी लाइफ में 80 to 90% ऑफ द स्ट्रेस कम होने वाला है. So let's talk about the most important idea of this video, the secret to reducing and completely almost finishing your stress, and that is to not sweat the small stuff. And if I'm being honest, it's all small stuff. इसका क्या मतलब है कि आप छोटी छोटी बातों पर अपनी एनर्जी, अपना गुस्सा, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें. देखिए, हर इंसान के पास दुनिया में 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और इन 24 आवर्स में हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस एनर्जी को एक प्रोडक्टिव कॉज के लिए इस्तेमाल करें या फिर छोटी छोटी बातों में जो तकरीबन आज से 1 महीना बाद या 5 महीने बाद या 1 साल बाद हमें याद भी नहीं रहेंगी, उसमें वेस्ट कर दें. सो इसी दुनिया में वो लोग हैं जो इन्हीं 24 आवर्स को प्रोडक्टिवली यूज़ करके एम्पायर्स क्रिएट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, और वहीं पर दूसरे लोग हैं स्पेशली हमारी सोसाइटी में जो पूरा टाइम ड्रामों में, गॉसिप में, गुस्से में अपनी पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं. सो गाइस, इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अगर कुछ देर ट्रैफिक में फंस जाएं तो उनका पूरा दिन बुरा गुजरता है बिकॉज दे गेट सो एंग्री एंड इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. वैसे ही अगर आपको आपकी किसी रिलेटिव ने कोई टॉन्ट कर दिया या कोई छोटी सी ऐसी चीज़ कर दी जो आपको ट्रिगर कर जाए तो आप शायद 1-2 दिन, शायद 1 हफ्ता उसी के बारे में सोचें, फिर दूसरे लोगों को जाके बताएं कि तुम्हें पता है इसने मेरे बारे में ये कहा. तो आपको क्या लगता है कि ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है? नहीं. दिस इज रूइनिंग प्रेशियस टाइम दैट यू कुड बी स्पेंडिंग ऑन सो मेनी अदर कॉजेज. इस बात को अपने डीपली अंदर लेके जाकर समझें कि अगर आप अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हैं जो बंदा वो एनर्जी नहीं डिजर्व करता, या किसी ऐसी चीज़ को दे रहे हैं जो आपकी एनर्जी नहीं डिजर्व करती या जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है, तो उसको वहीं पर ख़त्म कर दें. ये आप कंट्रोल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें एक्टिवेट हों और क्या चीज़ें डीएक्टिवेट हों. आप अपने यूनिवर्स को खुद कंट्रोल करते हैं. तो मेक श्योर दैट यू रियलाइज कि आप अपना टाइम छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट करने की बजाय उसको एक प्रोडक्टिव तरीके से चैनलाइज करें. सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी दिन में कोई छोटी सी इनकन्वीनियंस आती है, कोई ऐसी बात आती है जो आपको नहीं पसंद, कोई ऐसी छोटी सी सिचुएशन आती है जो आपको नहीं पसंद, तो थोड़ी देर लगा के सोचें 1 मिनट के लिए कि क्या आज से 1 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल बाद ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने वाली है. इफ़ द आंसर इज़ नो, जो कि आई थिंक हमारी दिन में जो 80% छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपकी लाइफ को उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करने वाली, तो अपनी एनर्जी, अपना गुस्सा उसमें मत लगाएं. और जब आप ये करेंगे तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा दैट इज़ कि आपके पास एक एनर्जी का रिजर्वोयर बच जाएगा. इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी आपको अपने अंदर फील होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपने वो छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट नहीं किया. अच्छा, तो अब हम आते हैं टिप नंबर 2 पे.
टिप नंबर 2 है मेक पीस विद इम्परफेक्शन। अगर कोई चीज़ वैसी नहीं है एग्जैक्टली जैसा आप उसे चाहते हैं अभी इस वक्त, तो मेक श्योर आप अपने आप को बताएं कि इट इज़ ओके। अभी अगर मेरे पास वो परफेक्ट बॉडी नहीं है, अगर अभी मेरे पास वो परफेक्ट ग्रेड नहीं है, अगर अभी मेरे पास वो परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इट इज़ ओके। ज़िंदगी में हर वक्त हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि ज़िंदगी में फिर सुकून तो हमारा गया। हर वक्त आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें कि जब ये ऐसी होगी, जब ये परफेक्शन रीच करेगी, तब आई विल बी कॉन्टेंट, तब आई विल बी सेटिस्फाइड। अगर आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ विल बी स्पेंट कंप्लेनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की तरफ काम ना करें या किसी भी गोल के टुवर्ड्स काम ना करें। इसका सिंपली मतलब ये है कि अभी बी एट पीस विद योर सेल्फ, बी प्रेजेंट, लेकिन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। इस वक्त अपने आप को बोलें कि इट्स ओके इफ आई हैव not reached my perfect weight. It's okay if I haven't reached my perfect state of relationship. It is okay if I have not reached my perfect grade yet, because it is a work in progress. तो जब आप इस वक्त टेंशन में होते हैं, आप इस वक्त डिस्कम्फर्ट में होते हैं, तब आपसे ना कोई सही तरह काम होता है, ना आप वो गोल रीच कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त अपने आप को काम करें और फिर आराम आराम से दिन ब दिन, डे बाय डे उस गोल की तरफ काम करना शुरू करें, तब आपका वो गोल भी रीच हो जाएगा और बीच में जो आपकी जर्नी है वो भी एक बहुत खूबसूरत तरीके से गुजरेगी। सो द थर्ड टिप इज कि लेट अदर्स हैव द ग्लोरी समटाइम्स। इसका क्या मतलब है कि कभी कभार दूसरे लोगों को अपनी तारीफ करने दिया करें, दूसरे लोगों को अपने बारे में बात करने दिया करें। अब आपने नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब हमारी किसी से बात होती है तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी अटेंशन हमारी तरफ आए। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें लोग कॉम्प्लीमेंट करें, हमें लोग अटेंशन दें। तो वो क्या करता है, अगर आप किसी और की बात सुन रहे हो, आप उसके जवाब में बोलोगे हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, या फिर हाँ, मुझे पता है, या फिर हाँ, मेरे पास तो इससे बेहतर चीज़ है। तो क्या होगा, वो एक ऑलमोस्ट एक सटल सबकॉन्शियस कंपटीशन क्रिएट होगा, एक ईगो पावर प्ले क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है कि कभी कभार सिर्फ सुने, लेट अदर्स फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। लोगों को अपने बारे में बात करने दें और आप देखेंगे कि आपकी कॉन्वर्सेशंस और आपकी जो एक ईगो पावर प्ले है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी कॉन्वर्सेशंस बेहतर हो जाएंगी। यू विल बी मोर प्रेजेंट, people will want to talk to you more, because बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको सुनना आता है। बात करना तो सबको आता है, मगर the art of listening is something that is very very rare. So make sure you listen to others and you let others talk about themselves without interrupting them. So guys, tip number 4 is set quiet time aside for yourself. अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालें, अपने लिए थोड़ा खुद के लिए थोड़ी देर वक्त निकालें, चाहे वो 20 मिनट्स हो, चाहे वो 30 मिनट्स हो, चाहे वो 10 मिनट हो। आपको अपने साथ बैठना और अपने अंदर झांक कर देखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में मैंने एक मेडिटेशन पे भी वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, विच यू कैन गो सी, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट मेडिटेशन इन अ लॉट ऑफ डिटेल। अब होता क्या है कि हर वक्त हम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं, म्यूज़िक, फ्रेंड्स, फैमिली, इधर की बातें, उधर की बातें, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हमें ही नहीं पता। सो अपने साथ 20 मिनट्स बैठें। आप देखेंगे कि अगर आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, बैठें, ब्रीद इन ब्रीद आउट और अपनी थॉट्स को बस आने दें। डू नॉट लेट इमोशंस अराइज, बस अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करें। तो आपको पता लगेगा कि जिन चीज़ों को आप इतना सीरियसली लेते हैं, जिन चीज़ों को, जिन छोटी छोटी बातों को आप इतने बड़े बिग डील्स में क्रिएट कर देते हैं, वो बातें, वो थॉट्स किस तरह से आ रही हैं, जा रही हैं। दे डोंट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल देम। एंड गाइज, अंडरस्टैंड सेपरेट रियलिटीज। इस बात को समझ लें कि हर किसी के लिए
ज़िंदगी का मतलब और ज़िंदगी की असलियत अलग अलग है, एंड दैट इज़ ओके। अगर आप हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि आप ही ठीक है, जो आपके बिलीव्स हैं वो ही ठीक है, जो आपका मज़हब है वो ही ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है वो ही सबसे अच्छी है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए दूसरे लोगों को उनके बिलीव्स, उनका रिलीजन, उनकी आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी बेस्ट लगती है और सच लगती है, और हमें हमारी। तो हमें ये बात समझनी है कि दो आइडियोलॉजीज एक टाइम पर कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। वो एक टाइम पर दोनों सच हो सकती हैं। उनके लिए एक चीज़ सच है, हमारे लिए दूसरी चीज़ सच है, एंड दैट इज़ ओके। जब हम ये बात समझते हैं तो वहाँ पे जो हमारी ईगो का पावर प्ले है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। हमारी जो मैं है, कि मैं सही तुम गलत, इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ को कम करें। आप दोनों ठीक हो सकते हैं, आप दोनों के बिलीव्स ठीक हो सकते हैं, एंड आप दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, दोस्त भी रह सकते हैं अलग अलग बिलीव्स के साथ। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत कम होता है। आपको लोगों को अपनी बात के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप ये मान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, अगला बंदा भी ठीक है, तो हम खुद भी जिए और अगलों को भी जीने दें। लिव एंड लेट लिव। एंड विद दैट यू गाइज, आई विल एंड दिस वीडियो, एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि ये 5 टेक्निक्स यानी आइडियाज़ आप अपनी ज़िंदगी में सिंसेरिटी के साथ अप्लाई करेंगे, और बिकॉज आपने खुद ने ही अपना स्ट्रेस कम करना है। कोई और इंसान नहीं आने वाला और आपका स्ट्रेस खींच के लेके जाने वाला। कोई और ऐसी सिचुएशन और कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आएगा जो आपकी पूरी टेंशन उठा के ले जाएगा, इवन दो हमें ये लगता है। तो आप अपने सेवियर खुद हैं, आपने ये टेक्निक्स खुद अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पर आके आपकी दोस्त बन के आपको बता सकती हूँ, मगर आपकी ज़िंदगी में आके ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकती। सो मेक श्योर यू लाइक दिस video, comment down below on what you think about these techniques, and subscribe to my channel, and I will see you guys very soon in my next video. Bye.